दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप 20,000 रुपए महीने की एसआईपी करके कैसे 20 सालों में 3.5 करोड़ की वेल्थ बना सकते हो। अब इस एसआईपी कैलकुलेटर में आप देखोगे कि आपको 16% का रिटर्न मिल रहा है। बट क्या 16% का रिटर्न लाना पॉसिबल भी है क्या, वो भी ज्यादा रिस्क ना लेकर? इंडिया में देखा जाए तो इंडेक्स फंड ऑन एन एवरेज 12% तक का रिटर्न दे देते हैं। अब यहाँ पर हम में से कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा कि ऐसा नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो काफी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इंडिया में 25 से 30% तक का रिटर्न दिया है और इजीली इंडेक्स फंड को बीट भी किया है। बट यहाँ बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, यानी 10-15 साल की, ना कि केवल 2-3 साल की। और अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स को देखोगे तो मार्च 2020 से जून 2024 तक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी 173% का रिटर्न दिया है, जो लगभग होता है 3 गुना। यानी अगर आपने मार्च 2020 में 1 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू लगभग 3 लाख हो चुकी होती। तो जब यहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 4 साल में 173% का रिटर्न दे सकता है तो बाकी म्यूचुअल फंड ने भी अच्छे रिटर्न दिए ही हैं। बट अब बात यह है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड कितने रिटर्न दे पाते हैं और एक नॉर्मल इंडेक्स फंड कितना। अब यहीं पे सवाल आता है कि अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, क्योंकि घूम फिर कर सारी बात आती है रिस्क पे। क्योंकि अगर रिस्क फैक्टर नहीं होता तो आज हर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता, क्योंकि हम लोग 6% रिटर्न तो एफडी से ही कमा सकते हैं और 12% रिटर्न इंडेक्स फंड से। बट अगर हमें 16 से 17% रिटर्न जनरेट करना है, जिसे अल्फा भी बोला जाता है, अल्फा जनरेट करने का मतलब कि हम लोग कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, उसे अल्फा कहा जाता है। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है? और यही अगर आपको लग रहा है कि 3-4% एक्स्ट्रा से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ये देखो, अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हो जहाँ आपको एफडी जितना 6% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद उन पैसों की वैल्यू बाढ़ में लाख हो जाएगी। और अगर आपको 12% का इंडेक्स फंड जितना रिटर्न मिल रहा है तो 20 साल बाद उन पैसों की वैल्यू 1,99,00,000 रुपए हो जाएगी। और वहीं यहाँ पर देखो, अगर आप एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर लेते हो, यानी आपको 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है और अब आपको 12 की जगह 16% का रिटर्न मिल रहा है, और वही आप 20,000 रुपए की एसआईपी करते हो 20 साल के लिए, तो उनकी टोटल वैल्यू 3,49,00,000 रुपए हो जाएगी। यानी 12% से जहाँ 2 करोड़ की वेल्थ बन रही थी, वहीं 4% एक्स्ट्रा रिटर्न से ये वेल्थ लगभग 3.5 करोड़ की हो चुकी है। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये 4% कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि चलो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके 12% का रिटर्न तो जनरेट कर लेंगे, बट 16% कैसे पॉसिबल है? तो आज मैं आपको 4 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जहाँ से आप एक्स्ट्रा 4% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और इन स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, थोड़े से स्मार्ट डिसीजन लेकर ही आप ये रिटर्न बना लोगे। और तो और इन्वेस्टमेंट आपको करना है केवल इंडेक्स फंड में ही, तो यहाँ पर कोई हम रिस्क स्टॉक में पैसा नहीं लगाने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चारों स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए, जिसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी आती है RSI मेथड। अब इसके लिए आपको गूगल पे सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है और इस वेबसाइट पर चले जाना है। इस तरह वेबसाइट में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है। सर्च में जाकर आपको यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स मिलेगा और इस पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ ऊपर आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें फिर आपको RSI इंडिकेटर सर्च करना है। देन नीचे इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर M दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके नीचे जाना है और उसमें 1 मंथ सेलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ नीचे आप RSI की सेटिंग में जाकर वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको RSI लेंथ दिखाई देगी। अभी वो 14 हो रही है, इसको आपको 2 कर देना है। अब आपको यहाँ नीचे अलग अलग तरह के ग्राफ दिखाई देने लग जाएंगे और सबसे नीचे बॉटम में आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आप यहाँ नीचे 1 अगस्त 2019 का ग्राफ देखोगे तो साइड में आपको जो RSI है वो 10.09 दिखाई दे रहा है। तो हमें ये देखना है कि कब कब निफ्टी 50 में ये 10 या उससे नीचे गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में क्रैश आता है तो जितना नीचे ये RSI जाएगा उतना ज्यादा पैसा लगाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं अगर आप मार्च 2020 देखोगे, जब कोविड के टाइम पर मार्केट क्रैश आया था, तभी RSI ओनली 0.81 पे पहुंच गया था। तब एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। वहीं अगर आप अक्टूबर 2021 का डाटा देखोगे तो ये 99.57 पे पहुंच गया था, यानी मार्केट बहुत हाई पे था। उस टाइम आपके पास बल्क में पैसा लगाने का मौका नहीं था। तो अब ये इंडिकेटर से आप पता लगा सकते हो कि कब मार्केट में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और उस टाइम पे आप बल्क में एक साथ पैसा मार्केट में लगा सकते हो। यानी अगर आप पहले जहाँ 20,000 की SIP कर रहे थे, वहाँ पर एक्स्ट्रा 80,000 रुपए लगाकर यानी टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। बट वहीं अगर आप ओवरऑल चार्ट देखोगे तो ये रेड में बहुत ही कम आता है, मतलब सालों में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आप इतना पैसा एक साथ लगा सकते हो। और उस टाइम पे जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तब ये जाहिर सी बात है कि आप एक्स्ट्रा 3-4% का रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने सभी SIP बंद कर दी और वेट किया कि कब मार्केट गिरेगा और ये RSI जब 10 से नीचे आएगा तभी मैं खरीदूंगा। आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी है। जैसे मान लो अभी आपकी 20,000 की SIP हर महीने जाती रहती है, बट आपके पास एक्स्ट्रा 2-3 लाख रुपए फंड पड़ा है, तो आपको ऐसे मौके तलाशने हैं जब ये नीचे गिरे और आप लमसम में इन्वेस्ट करके इस मौके का फायदा उठा सकते हो। जैसे अभी 4 जून को आप देखोगे तो निफ्टी 50 लगभग
8% से नीचे गिरा था, तब आपके पास एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जहां आप थोड़ा बल्क में बाय करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते थे। अब सवाल आता है कि बाइंग करे तो करे कैसे। उसके लिए आती है स्ट्रेटेजी नंबर 2, बाइंग एन ETF। दोस्तों, हमने म्यूचुअल फंड का नाम तो काफी सुना है और ऐड भी कितने चलते हैं सही है करके, बट हमें बहुत ही कम लोग ETF के बारे में बताएंगे। अब मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 2 तारीख को 20,000 की SIP फिक्स कर रखी है, तो हर 2 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए निकल कर उस म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट मान लो 2 जून को आपका पैसा SIP में चला गया और मार्केट 4 जून को नीचे गिरा और अगले 3 दिनों में वापस से रिकवर भी हो गया, बट हमने तो उस दिन जो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी उसे गवा दिया। तो उसका क्या किया जाए, क्योंकि अगली SIP तो हमारी 4 जुलाई को कटेगी। अब क्या? तो वेल, उसका बेस्ट जवाब है ETF की खास बात यह है कि रियल टाइम में जो इसकी प्राइस चल रही है और आप जिस वक्त उसे खरीदोगे उसी टाइम की NAV आपको अलॉट होगी और साथ ही साथ इनका एक्सपेंस रेशो भी काफी कम होता है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप निप्पॉन इंडिया ETF देखोगे। अब ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस ETF में अगर आप देखोगे तो इस ETF का एक्सपेंस रेशो मात्र 0.04 का है। और एक और चीज, इसका AUM देखो 27,000 करोड़ का। मतलब हम लोगों ने इस कंपनी को 27,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और ये AUM जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप इस ETF को बेचने जाओगे और उस ETF का AUM अगर कम है तो आपको पैसा निकालने में दिक्कत आएगी, बट जिनका AUM ज्यादा होता है उसमें आपको लिक्विडिटी में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है। अगेन, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करके उसी टाइम का प्राइस यूज कर सकते हो। और जब ऐसा आप करते हो तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके भी 3 से 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर लोगे। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 3, लुक फॉर एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो हम लोग अक्सर एक्सपेंस रेशो को इग्नोर कर देते हैं। जैसे ऊपर ETF में हमने देखा कि 0.04 का एक्सपेंस रेशो था, बट कई म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 2 से 3% का होता है। मतलब जो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलने वाला था वो 2 से 3% का तो फंड वाले ही ले गए। और कभी ना कभी आप बैंक गए होंगे और बैंक वाला आपको जरूर बोलता होगा कि वर्मा जी, क्या बैंक में FD करवा रखी है, इसे म्यूचुअल फंड में डालिए। और मैक्सिमम टाइम वो लोग आपको रेगुलर फंड ही सजेस्ट करेंगे। अब देखो, म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर फंड और दूसरा डायरेक्ट फंड। रेगुलर फंड में आपका एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है, जबकि डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप मान लो कोई इंडेक्स फंड चूज कर रहे हो तो आप उसका नाम जरूर चेक करना, और उसके नाम में अगर आपको डायरेक्ट फंड मिल जाए, जैसे एक एग्जांपल के इस फंड का नाम देखो, ABC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी इसके नाम में ही डायरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट फंड है। तो जब आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप अपना 2% तक बचा सकते हो और लंबे समय में आपकी वेल्थ में काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब जैसे हमने देखा कि अगर हम 20,000 की SIP कर रहे हैं जहां हमें 16% का रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल बाद इसकी टोटल वैल्यू 3 करोड़ 49 लाख रुपए हो जाएगी। अब अगर मान लो 20,000 की SIP कर रहे हो जहां आपको 2% ज्यादा यानी कि 18% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी वेल्थ 20 साल बाद 4 करोड़ 68 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफरेंस आ चुका है। तो एक्सपेंस रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी फंड चूज करने से पहले इसका जरूर ध्यान रखिए। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 4, वॉरेन बफेट इंडिकेटर। अब मार्केट में कितना डिप आएगा उसका पता लगाने का अगला तरीका है वॉरेन बफेट इंडिकेटर, जिसको खुद वॉरेन बफेट सर ने दिया है। इसके लिए हमें गुरु फोकस वेबसाइट में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस वक्त मार्केट सस्ती है या फिर महंगी। इसका रेशो निकालने के लिए हमें इंडिया की टोटल मार्केट कैप को GDP से डिवाइड करना होगा, और अगर इसकी वैल्यूएशन 64% से कम आती है तो इसका मतलब मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है, यानी हम इस वक्त SIP के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये 82% से 100% के बीच है तो मार्केट फेयर वैल्यूड है। तो इस समय आइडियल सिचुएशन तो ये रहेगी कि आप अपनी SIP को चलने दें और एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट ना करो। और ये वेबसाइट रोजाना अपडेट होती रहती है। अगर आप इस वक्त देखोगे तो इसका रेशो 102.09% आ रहा है, यानी मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो हमें इस वक्त तो एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, बस SIP को कंटिन्यू रखने देना है। और जैसे ये रेशो 80% से नीचे आएगा या 60% तक आ जाए, तब हम इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको एक आइडिया देगा कि कब आपको SIP के साथ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना है और आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर 4 स्ट्रेटेजी देखी जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमें कब बल्क में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहली चीज तो हमने इंडेक्स फंड को ही कंसीडर किया है। अब ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बिल्कुल सेफ है, हाँ थोड़ा रिस्क हर चीज में होता है। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई FD छोड़ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देता, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो निफ्टी 50 ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको SIP हमेशा चालू रखनी है, उसे कभी भी किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। बस इन स्ट्रेटेजी के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कब हम SIP के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करके
अल्फा जनरेट कर सकते हैं, यानी वो 3 से 4% एक्स्ट्रा जो फ्यूचर में हमारी वेल्थ को लाखों में बढ़ा देगा, लाखों छोड़ो करोड़ों में बढ़ा सकता है। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे कि अगर आप 20,000 की SIP करते हो और अलग अलग रिटर्न पर कितनी वेल्थ क्रिएट हो रही है। जैसे अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी वेल्थ लगभग 2 करोड़ की होगी। और वहीं अगर 20 सालों तक इन्वेस्ट करो और आपको 17% का रिटर्न मिल रहा है तो आपकी वेल्थ 4 करोड़ 4 लाख रुपए की होगी। और अगर आप 25 साल में देखोगे जहां आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आपकी वेल्थ 3 करोड़ 79 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर आपको 16% का रिटर्न मिल रहा है और आप 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 7 करोड़ 93 लाख रुपए हो जाएगी। तो मतलब केवल 1% एक्स्ट्रा रिटर्न से भी आपकी वेल्थ में कितना इजाफा हो रहा है। तो इस तरह आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करके हफ्ते में कुछ टाइम निकाल कर अगर इन स्ट्रेटेजी पर ध्यान दोगे तो आप कुछ ही सालों में अच्छी वेल्थ बना सकते हो। तो दोस्तों, आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके जरूर बताएं। और आप मंथली कितनी SIP करते हैं वो भी कमेंट करें।